और आज हमारा पूरा कुनबा पागल हो गया है सीजर। तेरी मेहनत की ये मैं खा लूं। Yeah, can you please shut the door? और आज हमारा पूरा कुनबा पागल हो गया है टॉयज के पीछे। अद्वी के पुराने टॉयज हमने निकाले हैं। ईवी को देखो कितनी एक्साइटेड। हाँ तो अद्वी भी अपने पुराने टॉयज देख देख के खुश हो रही है। ग्रैंडपा पिग भी तो सुबह सुबह हमने आज ये काम जोड़ दिया। ईवू यस ईवू you like it? ये पेपा पिग वाला ये रख दो अभी। और ये अद्वी का सबसे पहला टॉय जो अभी ईवी के हाथ में था ना, ये हम खरीद के लाए थे सबसे पहले। हाँ बेटा, और अद्वी को कार्स का इतना शौक था ना, पता नहीं कितना कलेक्शन है। ये दिखा मिनी भी था ना। और ये तो लंदन बस है। ये मिनी ये इतनी एक्सपेंसिव आई थी। इसकी लाइट टूट गई, हेडलाइट बैग में ही होगी वो कहीं। क्योंकि सही थी ये। हाँ वो पुलिस कार है। इसके डोर ये तूने तोड़ी है इन, इसके वो थे डोर्स भी ऊपर को खुलते थे वो। कितना कलेक्शन था ना। एक वो भी तो था क्लीनिंग ट्रक। हाँ दिखा ये देखो, जैसे यहाँ पे क्लीनिंग ट्रक आता है ना नीचे, इस तरह से ये इसका भी ब्रश तूने तोड़ा हुआ इन। चलो अब ईवी खेलेगी। हाँ ईवी कितनी खुश हो रही। रख दो। ये स्नोमैन की कैप निकली इसमें से। है नहीं, रख दो, बाहर रखो इसको। दिश वो देख अल्लादीन जैसी लग रही हो। और देख लो भाई, ये स्टोरेज भरा पड़ा है, इसमें सब एक्स्ट्रा सामान है। अब यहाँ पे ये तो सारी बारबीज हैं। ये तो सारी बारबी हैं, सारी की सारी बारबीज हैं। ये और 2 साल बाद ईवी को चाहिए होंगी। कितना खजाना है भाई। और ये फायर इंजन ये अद्वी को उसके एक बार क्रिसमस पे दिया था हमने। you remember ना? You know you had one more फायर इंजन। हाँ वो ना ऐसे पूरा ओपन होके ना फायर स्टेशन बन जाता था। हाँ आई थिंक वो मीशा को दिया था शायद। हाँ वो फिर मीशा को दे दिया था। ईवी रुक जा ना बाबू। लो अंदर इसमें और ये गिफ्ट बैग्स और ये एक्स्ट्रा रजाई। But mom, the London box. Yeah. Oh my gosh. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking mommy's lifestyle. ये व्लॉग है लास्ट संडे का और इस संडे हमने कोई मेजर कुकिंग या क्लीनिंग नहीं करी, बट स्टिल सो मैनी पेंडिंग वर्क जो हमने निपटाए थे। सबसे पहला काम था बच्चों के टॉयज निकालना एंड दे आर सो हैप्पी विद देयर सो कॉल्ड न्यू टॉयज जो कि एक्चुअली बहुत साल पुराने हैं। सो दे आर बिजी प्लेइंग और मैं और साहब आ गए थे गार्डन की तरफ। जितने भी हमारे समर प्लांट्स थे वो ऑलमोस्ट डेड हो गए थे। कोई भी ऐसा उनमें प्लांट नहीं था जिसके बल्ब निकल के हम सुखा दें कि चलो अगले साल लगा देंगे। तो वो सारी ही कटाई छटाई हमको करनी थी और उनमें से कोई भी रीग्रो होने वाला नहीं था। और गार्डन की जो क्लीनिंग होती है वो वीकली बेसिस पे हम करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम साहब ही करते हैं, मैं बस थोड़ी बहुत हेल्प करा देती हूँ। तो एक तो आज का ये ही मेजर काम था हमारा कि हमें गार्डन जो है वो अच्छे से करना था। साथ ही क्रिसमस डेकोरेशंस हमको निकालनी थी। लास्ट ईयर तो हम कुछ कर ही नहीं पाए थे क्योंकि मूविंग का सिलसिला शुरू हो गया था। इन दिनों घर में काम चल रहा था तो
कुछ भी नहीं हो पाया था, बट इस साल सोच रही हूँ कि अच्छे से करें। लास्ट ईयर तो ट्री भी नहीं लगा था। तो यहाँ पे जो हमारा गार्डन है, जितने भी हमारे प्लांटर्स यहाँ रखे हुए थे, वो सारे के सारे हमने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। और रही बात यहाँ पे लंच की, तो वो भी दिखा देती हूँ। तो कुछ भी कुक नहीं किया है, सब काइंड ऑफ कैरी फॉरवर्ड है। ये है मटर मशरूम की सब्जी जो मैंने गरम कर ली है। साथ ही है यहाँ पर छोले जो मैंने कल बनाए थे, बिल्कुल थोड़े से ही बचे थे, तो थोड़ा सा मिक्स मैच करके खा लेंगे। राइस जो है वो मैंने अभी उबाल दिए हैं और आटा बना लिया है, तो कुछ फुलके उतार दूंगी मैं। और साथ ही यहाँ पे है खिचड़ी जो मैंने ईवी के लिए बना दी है। इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड करी थी। मूंग मसूर की दाल है इसके अंदर, दलिया भी मैंने डाल दिया था। और जो ये मटर मशरूम की सब्जी है ना, एक्चुअली ये फ्रोज़न थी। ईवी के बर्थडे पे कुछ सर्विंग्स जो है वो बच गई थी, तो वो मैंने फ्रीज कर दी थी। तो इस तरह से कोई भी बिजी डे हो या जब आपको डे ऑफ लेना हो, कुछ काम करने का मन ना हो, तो तब ये फ्रोजन फूड जो है वो बहुत काम आते हैं। बस आप अच्छे से गर्म कर लें और फ्रेश का फ्रेश आपके सामने। तो लंच किया हमने, थोड़ा सा आराम किया, इसके बाद बैक टू गार्डनिंग। तो प्लांटर सारे अच्छे से क्लीन हो गए थे, तो अब थोड़ी सी खेती बाड़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सरसों ली है, मेथी ली है और चना लिया है, तो ये हम बोने वाले हैं। इन तीनों के ही रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और बहुत ही आसानी से आप इनको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बिगनर भी हैं गार्डनिंग में, तो भी ये चीज़ें बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। चना जो है उसको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे लगाना होता है। अगर आप बहुत पास पास लगा देंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा। और बस 3-4 दिन में ही चना जो है वो निकल आता है और इसको कुछ भी भिगोने की ज़रूरत नहीं होती। बस जो मिट्टी है वो आपको थोड़ी सी मॉइस्ट लेनी पड़ती है। और जो ये मिट्टी है, हमने इसको अच्छे से कुरेद दिया था, तो इसके अंदर कुछ भी डर्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। और ये जो मिट्टी है इसके अंदर कंपोस्ट मिला हुआ होता है, नई नहीं ली है हमने, ऑलरेडी इसके अंदर प्लांट्स थे ही। बस वो है कि प्लांट्स जितने भी डेड हो गए थे वो डिस्कार्ड कर दिए थे और उसी मिट्टी को अच्छे से कुरेद के कुछ अगर इसके अंदर जड़ वड़ थी वो निकाल दी। और इसके बाद इसके अंदर हम ये सारे सीड्स डाल देंगे। सरसों जो है इसको भी बस आप इस तरह से थोड़ा सा छिड़क दें और उसके बाद मिट्टी को जो है वो हाथ से थोड़ा सा कुरेद दें, ताकि जो सीड्स हैं वो थोड़े अंदर चले जाएं। और सरसों का जो सीड्स होता है इसको बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ आप ना लगाएं कि बहुत मिट्टी के अंदर दबा दें। बहुत ही नाजुक सा इसका पौधा होता है, फिर उसको निकलने में बड़ी परेशानी होती है और कई बार उसके ऊपर मिट्टी का इतना ज़्यादा दबाव हो जाता है कि वो उभर ही नहीं पाता है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है गार्डनिंग के टाइम पे। तो सरसों जो है वो भी हमने बो दी है यहाँ पे। और अब बारी आती है मेथी की। मेथी जो है वो इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा पहले और सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रो करती है। कई बार चना और सरसों जो है वो थोड़ी बहुत दगा दे जाते हैं, लेकिन मेथी कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सरसों एक सर्टेन टाइम तक बहुत अच्छे से ग्रो करती है, बट वो एक भी अगर वो खराब होती है तो फिर वो पूरा का पूरा पॉट ही जो है वो एकदम से ही खराब हो जाता है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे प्लांटर थे, ये इनमें ऑलमोस्ट 3-3, 4-4 में हमने ये बो दी हैं। तो कुछ ही दिनों में जो है होपफुली घर की मेथी, सरसों, चना सब कुछ आ जाएगा और टेस्टी टेस्टी साग, मेथी के पराठे हम लोग बना के खाएंगे। अच्छा, इस तरह से सीड्स जो हैं वो करने के बाद थोड़ा सा आपको पानी डालना है, मिट्टी को मॉइस्ट करना है। और अगर आप चाहें तो क्लिंग रैप लगा दें इसके ऊपर और हल्का सा उसके ऊपर छेद कर दें, ताकि जो है थोड़ी बहुत ऑक्सीजन, थोड़ी बहुत हवा अंदर जाती रहे, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉइस्चर भी मिले, थोड़ी सी नमी भी रहे अंदर की तरफ, हल्की गर्माई भी रहे, तो आपके जो सीड्स हैं वो और भी ज़्यादा जल्दी से ग्रो करते हैं। तो हमने फोरकास्ट जो है वो पहले ही चेक कर ली थी, तो आगे आने वाले कुछ दिनों में बारिश नहीं है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बट ये विंटर के ही हैं तो ये आराम से ग्रो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और पहले हम लोग पहाड़ के नीचे रहते थे तो कोहरा इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता था, महसूस ही नहीं होता था कि कोहरा है। अब हम पहाड़ के ऊपर आ गए हैं तो अब इतना कोहरा दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा। तो जितने भी हमारे प्लांटर्स हैं वो सारे रेडी हो गए हैं, बस गुलाब को हमने रहने दिया है क्योंकि वो
हो ही जाता है। अच्छा, ये क्लिप है देवबंद की, मेरे मायके की। तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे जो मम्मी ने घी में तल के रखे थे, उनको फिर क्रश किया है और उसके बाद यहाँ पे भुने बेसन के अंदर उनको मिला के और फिर इसके अंदर बूरा मिलाया जाएगा। तो यस, आप लोगों ने सही गैस किया है कि लड्डू बनाए जा रहे हैं बेसन के। और ये लड्डू कहाँ पे आने वाले हैं ये आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो बहुत सारे ये लड्डू बना रहे हैं। हालांकि मैंने कहा तो ये था कि पूरी रेसिपी रिकॉर्ड करना, बट बच्चे इज लाइक के बुआ जी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। और आप यहाँ देख भी सकते हैं, एक तो व्हाट्सएप पे वो मुझे वीडियो भेजते हैं तो फिर वो इतनी ज़्यादा क्लियर भी नहीं आती है, कंप्रेस हो जाती है। तो खैर, छोटी सी एक ग्लिम्स थी जो मैंने शेयर कर दी आपके साथ, जो कि मुझे सेंड करी गई थी। और यहाँ पे है हमारा एक और संडे का मेजर काम, ग्रोसरी। तो ढेर सारी ग्रोसरी हुई है और महीने का ये वो हफ्ता होता है जब बहुत सारा सामान आता है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बाहर का दर्शन करा देती हूँ। तो टाइम भी अभी मैं आपको दिखा ही दूंगी। जब बाहर का इस तरह से कैप्चर करते हैं अंधेरे में तो थोड़ा सा वो कैमरे का नाइट व्यू हो जाता है, तो वो थोड़ा सा ब्राइट रिकॉर्ड करता है, बट एक्चुअली बाहर अंधेरा हो चुका है और शाम के बजे हैं 4:30। तो 4 बजे ही जो है वो अच्छा खासा अंधेरा बाहर हो जाता है। तो दिन इतना छोटा हो जाता है यहाँ सर्दियों में कि अद्वी बस स्कूल से आती है, खाना वाना खाती है एंड इट इज़ डार्क। बिल्कुल आप प्लान ही नहीं कर सकते कि बाहर चले जाओ या कुछ एक्टिविटी बच्चों के साथ कर लो। तो खैर चलिए, यहाँ पे मैंने जितनी भी ग्रोसरी है वो सारी अच्छे से सजा दी है और अब 1 बाय 1 करके मैं आपको दिखा दूंगी काइंड ऑफ हमारा ग्रोसरी हॉल। तो चलिए इधर से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे है गाला एप्पल, और गाला एप्पल जो है इनकी मिठास बहुत अच्छी होती है और मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद है। इसके बाद है बनानास का 1 पैक, साथ ही यहाँ पे है प्लम। ईवी को आजकल प्लम बहुत पसंद आ रहे हैं तो वो हाथ में लेके घूमती रहती है। साथ ही एक मैंगो है, यहाँ पे है बेबी स्पिनच के 2 पैकेट और ये रिड्यूस में थे और 40p का होता है, वैसे 90p का था बट ये 40p का हो रहा था। तो आपने सही गैस किया है, घर में जो है वो साग बनने वाला है क्योंकि 2 बड़े पैकेट आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पे हैं ये रेड पोटैटोज। हम रेड स्किन वाले पोटैटोज ही यूज करते हैं। टेस्ट इनका सेम वही होता है जो वाइट पोटैटोज का होता है, बट दे आर मोर हेल्दी। इसके बाद यहाँ पे है ये कोरिएंडर का 1 बंच। इसके बाद इधर चले तो एक ये गोभी का फूल है। इसके बाद ब्रोकली का फूल है एक, ब्रोकली ईवी के लिए मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, शी लव सेड। इसके बाद रॉकेट चिलीज हैं, एक बैंगन है और साथ ही यहाँ पे है ये लार्ज कुकम्बर। ये सैलेड का सामान हो गया। इसके बाद आ जाती है जुकीनी, कोजेत भी बोला जाता है, लाइक यहाँ पे कुजैत ही बोलते हैं बट यूएस में जुकीनी बोलते हैं और इंडिया में भी जुकीनी बोलते हैं, तो वही जो है जुबान पे रहता है। ब्राउन अनियंस हैं, 2 पैकेट हैं इसके, ये मैं तड़के में यूज करती हूँ। इसके बाद है ये नेस्कैफे गोल्ड ब्लेंड कॉफ़ी है, ये विकास इज कॉफ़ी लवर, और जब ऑफिस का काम ज़्यादा होता है और रात को भी उनको आजकल बहुत ही काम रहता है, बुक चैप्टर वगैरह लिख रहे हैं, तो बस कॉफ़ी ही उनकी साथ ही रहती है, कॉफ़ी पीते रहते हैं। साथ ही यहाँ पे जूस के ये टेट्रा पैक हैं जो मैं अद्वी को लंच बॉक्स में देती हूँ, नॉट एवरी डे, तो ये 2 वीक की काइंड ऑफ सप्लाई है। तो जिस दिन पास्ता वगैरह उसको देती हूँ मैं, तो उस दिन जूस दे देती हूँ रादर देन गिविंग योगर्ट ड्रिंक। इधर मल्टीग्रेन ओट्स, ये क्रैकर्स हैं जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो बिस्किट के प्लेस पे मैं ये लेती हूँ। ओटीज है, साथ ही यहाँ पे है ये हेजलनट चॉकलेट स्प्रेड। इट इज़ न्यूटेला बट ये टेस्को ब्रांड का है और ये रिड्यूस्ड शुगर वाला है। न्यूटेला एक्चुअली था नहीं तो फिर साहब ये ही ले आए। साथ ही यहाँ पर है रोस्टेड सॉल्टेड पीनट, इसके 2 पैकेट हैं यहाँ पे छोटे वाले, और यहाँ पे है ये ग्राउंड आमंड, और ये मैं बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ बट बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मैंने ढंग से कोई बेकिंग नहीं करी, तो आलमंड कुकीज़ मैं बनाने वाली हूँ और ऑफ कोर्स आपके साथ जो रेसिपी है वो मैं शेयर करूँगी। इसके बाद आ जाते हैं डेयरी आइटम्स की तरफ। तो यहाँ पर है ये चीज़ और इसका काफ़ी बड़ा ब्लॉक है। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि ग्रेटेड चीज़ हो, बट अगर नहीं मिलता है तो फिर इस तरह से ब्लॉक ले आते हैं साहब। साथ ही यहाँ पे है ये पनीर, ये एप्टीना का है और ये जो है ये सेंसबरी में ही मिलता है। और साथ ही एक और पनीर का ब्लॉक है, ये काइंड ऑफ लॉन्ग लाइफ है और इसका ब्रांड है शगुन, एंड आई लव यू शगुन। शगुन जो है वो मेरी जिठानी की बेटी का नाम
मॉम है, तो शगुन के लिए शाउट आउट आज। तो यस, ये एक पनीर का ब्लॉग है ये, आई थिंक इसकी जनवरी तक की इसकी डेट है, वही मैं आपको दिखा रही थी। तो ये लॉन्ग लाइफ होता है, बट स्टिल जो है मैं इसको भी कई बार फ्रीज कर देती हूँ अगर जल्दी यूज़ ना होने वाला हो। इसके साथ ही यहाँ पे है ये स्प्रेडेबल बटर, लरपाक का बहुत महंगा हो रहा था, तो इस बार ये टेस्को ब्रांड का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और महंगाई की तो खैर पूछे ही ना आप, आजकल कितनी ज़्यादा गैस बिल कितना ज़्यादा आने लगा है। चलिए, डिफरेंट टॉपिक शुरू हो गया था। तो इधर रेडी सॉल्टेड चिप्स हैं, थोड़े से और स्नैक आइटम है, और ये सॉल्टेड पीनट्स का एक और बैग है, ये आई थिंक कहीं और से साहब लेकर आए थे। साथ ही रेड स्किन जो पीनट्स होती है नॉर्मल, ये रोस्टेड नहीं है, कच्ची मूंगफली, ये वो है पोहा वगैरह में यूज़ करते हैं। साथ ही वारबर्टन की ब्रेड है, हाफ एंड हाफ, ये होल व्हीट और जो होल मील और प्लेन फ्लावर की जो होती है वो, और बहुत अच्छा इसका टेस्ट रहता है। और साथ ही ये हैं कुछ ब्रोशे, बटर ब्रोशे हैं ये, कई बार मैं अद्वी को स्कूल में भी दे देती हूँ एज ए स्वीट, और कई बार हम लोग चाय के साथ भी ले लेते हैं। इस बार यह साहब जो है वो थोड़े से पैनकेक भी लेकर आए हैं अद्वी के लिए। कई बार सुबह को बहुत जल्दी हो जाता है, या ईवी साथ ही उठ जाती है तो इतना कुछ करने नहीं देती, तो फिर अद्वी को जो है ये ब्रेकफास्ट में मैं कई बार ये दे देती हूँ, तो इसीलिए ये भी आ गए हैं। और साथ ही यहाँ पर हैं क्रोसन्स, वी लव इट। हल्का सा इनको एयर फ्रायर में वार्म करो, इनके ऊपर जैम या न्यूटेला लगाओ, या फिर ऐसे भी खाओ ना, दे आर सो टेस्टी। इसके बाद आ जाते हैं अपने संडे डिनर की तरफ। तो यहाँ पे हैं क्रिस्पी स्वीट पोटैटो फ्राइज, दे आर सो टेस्टी, और ये काइंड ऑफ मील डील आती है टेस्को में। इसके बाद यहाँ पर हैं ये पोटैटोज, और ये ना काइंड ऑफ मैरिनेटेड पोटैटोज होते हैं, बॉइल्ड पोटैटोज, और इनके साथ गार्लिक सॉस भी आता है, तो इसको भी आपको एयर फ्रायर में या फिर ओवन में डालना होता है। साथ ही यहाँ पे है स्वीट पोटैटो मैश, और इसका जो टेस्ट है ऑसम। ईवी लव्स इट एज वेल। तो संडे डिनर जब भी हमारे यहाँ ये वाला बनता है तो मुझे ईवी के लिए कुछ सेपरेटली कुक नहीं करना पड़ता, शी लव्स इट। और ये है पेपर स्टर फ्राई मिक्स, ये जब मैंने लास्ट आई थिंक एक वीडियो में दिखाया था, यही रोस्ट डिनर हमारा, तो मुझसे किसी ने पूछा था कि ये कौन सा है, आपने कहाँ से लिया, तो टेस्को से लेकर आते हैं, और बहुत ही टेस्टी है। बस हल्का सा आपको इसके अंदर सॉल्ट और सोया सॉस ऐड करना होता है, दैट्स इट, और इसको कढ़ाई में हल्का सा स्टर फ्राई कर लें, सो टेस्टी। एक गार्लिक ब्रेड की बकेट है, साथ ही यहाँ पे है हैंड वॉश। दोनों ही वॉशरूम के जो हैं वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले थे, और किचन में अभी था, बट स्टिल साहब जो है वो तीनों ही लेकर आ गए हैं। इसके बाद है ये टॉयलेट रोल्स का जंबो पैक, और यस वी यूज टॉयलेट रोल्स, बट कुछ लोग बोलते हैं कि बस आप टॉयलेट रोल्स ही यूज करते हैं, तो भाई अंडरस्टूड, वी आर देसी पीपल, हमारा बिना पानी के काम नहीं चलता। चलिए एक्टिमल के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे है एक्टिमल, ये योगर्ट ड्रिंक है, इम्यून सपोर्ट की। आज मैंने ये पैकेजिंग आपको दिखा दी है। कुछ लोग पूछते हैं कि अद्वी को आप ये क्यों देते हो, तो इट इज रियली गुड, प्रीबायोटिक होता है ये, तो बहुत अच्छा रहता है आपके डाइजेशन के लिए। चीज स्लाइस है, साथ ही यहाँ पे है ये ओंकन योगर्ट, और महीने में एक बार मैं अपनी दही का जो कल्चर जो जामन होता है वो चेंज करती हूँ, तो ये वही हफ्ता था, तो इसीलिए ये ओंकन की ये लाइव सेट होती है। अगर आप पहला बैच दही जमा रहे हैं तो आप ये वाला इसका जामन जो है वो लगाएं, तो दही बहुत अच्छी जमेगी आपकी। एक सॉल्टेड बटर की स्टिक है यहाँ पे, कभी भी जरूरत पड़ जाती है, और जैसे कि अभी साग जो है वो बनने वाला है तो बटर चाहिए। 2 कैन जो है वो दूध की हैं, और ये है आज का बहुत बड़ा लाइक शॉकिंग थिंग मेरे लिए, साहब लेकर आए हैं ये टेबल रनर। इस तरह की होम डेकोर की चीजें कभी नहीं लाते हैं वो, बट आई डोंट नो कि वो कैसे ले आए, बट ये क्रिसमस से रिलेटेड है आई थिंक। और ये पास्ता सॉस मैं दिखानी भूल गई थी, तो एक ये रेडी पास्ता सॉस है, तो ये भी मैं अपनी पेंट्री में रखती हूँ, अगर खुद से नहीं बना पाती हूँ देन इट इज। एक चीज और थी जो कहीं छुप गई थी, तो वो भी मैं आपको निकाल के बताऊंगी। एक्चुअली जिंजर गार्लिक की जो क्यूब्स हैं वो मुझे बतानी थी, और मैंने जिंजर गार्लिक लिखा था, तो साहब गार्लिक लेकर आए हैं एक,
तो अब ये बताइए मैं इसकी कितनी क्यूब्स बना के रख दूंगी। जिंजर का तो आई न्यू कि वो कॉस्को से आना था, बट गार्लिक तो आ सकता था। खैर फिर जब उनसे पूछा तो बोले कि ये मैं इमरजेंसी यूज के लिए ले आया हूँ, बाकी जिंजर गार्लिक दोनों ही मैं कॉस्को से लेकर आऊंगा क्योंकि वहां का फ्लेवर ज्यादा अच्छा रहता है। तो खैर ये था हमारा ग्रोसरी हॉल इस हफ्ते का, और यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye. उसको DHL वाली वैन भी मिली। ओ माय गॉड, इनो फेंक के मारे थे। The London bus.